अब हम लोग बात करेंगे एंटीवायरस के प्रोग्राम के टाइप्स की। तो कई प्रकार के वायरस होते हैं, तो उन वायरस से निपटने के लिए कई प्रकार के एंटीवायरस भी बनाए गए हैं। हालांकि एंटीवायरस को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वो लगभग सभी प्रकार के वायरसेस को डीएक्टिवेट करने के लिए सक्षम हो। और एंटीवायरस में सबसे ज्यादा अपडेट आते हैं। अपडेट का मतलब होता है कि ये हर 6 महीने 3 महीने पर अपडेट होते रहता है, क्योंकि वायरस की जब कैटेगरी बदलेगी, जब वायरस में चेंजेस आएंगे, तो एंटीवायरस में भी चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है। एनीबडी हु एक्सेस द इंटरनेट कैन बेनिफिट फ्रॉम नोइंग अबाउट वायरस वेरियस एंटीवायरस प्रोग्राम। हर कोई जो इंटरनेट चलाता है उसको अलग अलग एंटीवायरस के बारे में पता होता है। यू टू स्टे सेफ वाइल ऑनलाइन, ताकि जब आप ऑनलाइन रहें तो आप सेफ रहें। एक्सेसिंग वेबसाइट लीव्स द वे ओपन द unscrupulous people to infect your computer। मतलब जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, सीक्रेटली गैदर इन्फॉर्मेशन, तो कुछ लोग ऐसे इंटरनेट पे बैठे होते हैं, वेबसाइट्स में बैठे होते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेटली चुराते रहते हैं। ठीक है। और स्पाई ऑन व्हाट यू डू, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको चुराते रहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप इंटरनेट पे गए और आपने कोई पेमेंट डिटेल डाला। ठीक है। अगर वो साइट सिक्योर नहीं है, तो आपने जो पेमेंट डिटेल भरा, होता है ऐसा, तो अगर साइट सिक्योर है तो फिर तो हमें कुछ सोचना नहीं है। बट अगर कोई अनसिक्योर साइट है, वेबसाइट है, जिस पर आपसे कोई पेमेंट की डिटेल मांगी जा रही है, वो हो सकता है जेन्युइन पेमेंट हो, लाइक आपने कोई चीज परचेज की और परचेज करने के बाद में आपसे वहां पर ऑनलाइन पेमेंट की डिमांड की जा रही है, और ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपने अपना कार्ड नंबर दे दिया, उसको कार्ड नंबर दे दिया, सीवीवी नंबर दे दिया, और साथ ही साथ आपने पिन कोड भी दबा दिया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ चली गई? चूंकि वेबसाइट जो है वो अनसिक्योर था, सिक्योर तो है नहीं वेबसाइट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगले पार्टी को चली गई, जो उस वेबसाइट पर स्पाई की तरह बैठा हुआ है और आपके इंफॉर्मेशंस को देख रहा है। तो उस पार्टी को सारी चीजें मिल गई। अब वो इजिली आपके अकाउंट से पैसे को एक्सेस कर सकता है। तो कभी भी अपने पेमेंट डिटेल को ऐसे वेबसाइट्स पर ना डालें जो वेबसाइट अनसिक्योर ना हो। बात करें अगर हम लोग फ्लिपकार्ट की, मान के चलते हैं कि हमने फ्लिपकार्ट से कोई शॉपिंग की, तो फ्लिपकार्ट एक सेफ वेबसाइट है, इसका इंफॉर्मेशन कहीं लीक नहीं होता है, तो यहाँ पर आप कार्ड इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। बट गूगल पे किसी भी वेबसाइट पे जाकर आप अपने कार्ड इंफॉर्मेशन को डालने से बचेंगे। ठीक है। By installing suitable software, you can prevent virus from invading your home computer। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस प्रोग्राम डाल लेते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर को इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। ठीक है। और जब भी आप किसी ऐसे वेबसाइट पर जाएंगे जिसमें इस तरह की एक्टिविटीज है जो अनसिक्योर नहीं है, अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस है, तो वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर में ओपन ही नहीं होती है। ठीक है। तो ऐसे भी चीजें होती हैं जब आपके कंप्यूटर में कोई वेबसाइट ओपन ही नहीं होती है। कारण ये होता है कि आपके कंप्यूटर में है एंटीवायरस, और एंटीवायरस को अगर भनक लगी कि जिस वेबसाइट पर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं वो वेबसाइट अनसिक्योर है, सिक्योर नहीं है, तो आपके कंप्यूटर में वो वेबसाइट ब्राउज नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ये भी एक फायदा होता है एंटीवायरस का। अब कुछ एंटीवायरस के नाम है एवीजी, और एवीजी है, मैकाफ्री है। इनके बारे में यहाँ पर बताया गया कि एवीजी का आविष्कार कब हुआ था, ये किस प्रकार के कामों को कर सकता है, तो आप पढ़ लीजिए। जैसे एवीजी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम, ये एक बहुत ही पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम है। डेट कैन बी ऑब्टेन फॉर फ्री, जो कि फ्रीली इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। एंड इट इज इजी टू डाउनलोड डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट, और इसको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है इंटरनेट की मदद से। In addition to not taking up a significant amount of space on a hard drive, ये आपके हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ ज़्यादा अमाउंट स्पेस भी नहीं लेता है, बहुत कम स्पेस में ये एडजस्ट हो जाता है। इट कैन ऑल्सो वर्क विद अ नंबर ऑफ डिफरेंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही साथ ये अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सपोर्ट करता है। लाइक ये लिनक्स में भी सपोर्ट करता है, लिनक्स में भी सपोर्ट करता है, विंडोज में भी सपोर्ट करता है, और आपका डॉस डॉस में तो नहीं करेगा, मैक में भी ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड के अंदर भी ये सपोर्ट करता है। तो ये जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इसके अंदर ये सपोर्ट करता है। ठीक है। इट इनकॉर्पोरेट बोथ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर।
ये दोनों के साथ इनकॉर्पोरेट करता है। एंटीवायरस और जो है एंटी स्पाईवेयर दोनों का काम करता है, इसके अंदर एबिलिटी होती है। एंड वर्क बाय स्कैनिंग ऑल द फाइल्स, और साथ ही साथ ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स हैं उनको रेगुलरली स्कैन करते रहता है और देखते रहता है कि कहीं कोई वायरस आया तो नहीं ना। एडिशनली इट हैज़ द एबिलिटी टू quarantine virus file so that they cannot do any harm before they can be checked एंड डिलीटेड। देखो कहने का मतलब है साथ ही साथ ये वायरस फाइल्स को क्वारंटाइन कर देता है। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि अपने कस्टडी में ले लेगा और लेने के साथ ही उसको कुछ करने से पहले ही उसे डिलीट मार देता है। तो ये चीजें हो गई एवास्ट एंटीवायरस के बारे में। तो अब अगर हम बात करें अगले एंटीवायरस की जिसका नाम है मैकाफी, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम है और इसका जो काम होता है वो होता है स्पाईवेयर वायरसेस से आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और इसका काम ये होता है, साथ ही साथ ये रेगुलर बेसिस पे आपके कंप्यूटर में फाइल्स जो भी मौजूद है उनको भी चेक करता है। और इट इज़ नेसेसरी टू टेक अप ए सब्सक्रिप्शन। इसको अगर आप अपने कंप्यूटर में लेते हैं तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अर्थात आपको इसे खरीदना पड़ता है। इसके लिए आपको एक अमाउंट पे करना होगा, बट इट विल गिव यू एक्सेस टू कंटिन्यूअसली अपडेटिंग वायरस प्रोटेक्शन। साथ ही साथ ये आपको क्या करेगा, अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपको वायरस प्रोटेक्शन का हमेशा अपडेट देते रहेगा कि आपका जो फाइल है वो वायरस प्रोटेक्टेड है। तो इस प्रकार के सभी जितने भी आप एंटीवायरस को पढ़ेंगे ना, वो सबका यही काम है, लगभग सबका यही काम है और सबका काम यही है। तो उसी तरह से नोट्रॉन भी है, तो नोट्रॉन का भी काम सेम यही होता है। नोट्रॉन एंटीवायरस का भी काम लगभग यही होता है। इसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत होती है। तो एक नोट्रॉन हो गया और एक है आपका कैस्पर स्काई। तो इनके बारे में भी आप चाहें तो एक एक करके इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, सभी एंटीवायरस का काम लगभग सेम होता है। और लास्ट अगर हम एंटीवायरस की बात करें तो वो है आपका एडअवेयर, ठीक है। तो ये सभी के सभी एंटीवायरस है और सभी का काम लगभग सेम होता है, आपके कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई हैं। इसी के साथ ही ये बुक का जो फंडामेंटल पार्ट था वो खत्म हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने बुक के अगले टॉपिक जो कि है कमांड प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट चैप्टर के अंदर।